Hello students, welcome to your online tutorial Medical Education Hub. So students, एक कमेंट आई थी कल दुर्गेश्वरी खारे नाम से। उनकी रिक्वेस्ट यह थी कि वो स्किन की फिजियोलॉजी पढ़ना चाहती हैं एंड समझना चाहती हैं और आई की फिजियोलॉजी भी वो समझना चाहती हैं। सो दैट्स वाई टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ स्किन एंड after that I will discuss about the physiology of eye. So first of all we will discuss about the physiology of skin. So let's start. So integumentary system. इंटीग्यूमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्किन। सो स्किन में सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे स्किन किस कैटेगरी में आती है, कौन से सिस्टम में आती है। सो स्किन के सिस्टम को बोला जाता है इंटीग्यूमेंट सिस्टम। अब इंटीग्यूमेंट सिस्टम में स्किन आती है। स्किन का दूसरा नाम यहाँ पे ब्रैकेट में बता रखा है क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, यानी स्किन को क्यूटेनियस मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। सो इट इज़ एक्सेसरी ऑर्गन, और ये एक्सेसरी ऑर्गन है क्योंकि ये काफ़ी जो प्रोसेस हैं उनमें हेल्प करती है। सो सेकंड पॉइंट है स्किन का। सो पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे स्किन के बारे में, कुछ बेसिक गाइडलाइंस पढ़ेंगे, देन हम फिजियोलॉजी पे जाएंगे और इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी एक बार डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट था इंटीग्यूमेंट सिस्टम, और इंटीग्यूमेंट सिस्टम में स्किन होती है और इसका दूसरा नाम क्यूटेनियस मेम्ब्रेन भी होता है। एंड स्किन इज़ अ एक्सेसरी ऑर्गन क्योंकि ये हेल्प करती है बहुत सारे लाइफ प्रोसेस में, और ये इट ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर एंड वेरियस प्रोसेस हैं, वेरियस इसके बेनिफिट्स हैं स्किन के हमारी बॉडी के लिए। देन सेकंड पॉइंट है अब हम इसकी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसकी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। द स्किन इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। स्किन इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। 3 लेयर्स होती हैं स्किन की मेनली। जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और वो कौन से टिश्यू से बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। आई होप आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है। तो जैसे मैंने बताया भी स्किन की 3 लेयर होती हैं, और जो आउटर लेयर होती है उसको बोला जाता है एपिडर्मिस। ये रेड मार्क्स में आप एपिडर्मिस देख सकते हैं इधर, ठीक है। एंड मेड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आपने 9th 10th 11th में पढ़ा होगा टिश्यूज़ के बारे में, टिश्यूज़ के टाइप्स के बारे में। सो काफ़ी तरह के टिश्यूज़ होते हैं। सो उन्हीं में से एपिडर्मिस जो लेयर होती है, आउटर लेयर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। फिर आती है मिडल लेयर जिसको बोलते हैं डर्मिस, मिडल लेयर डर्मिस। तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। एंड द इनर लेयर होती है सबसे इनर लेयर, जो डीपर लेयर भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये डीपली लोकेट करती है हमारी स्किन में। इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस लेयर। इसको जो इनर लेयर है हमारी स्किन की, जो पहली आउटर लेयर है वो तो एपिडर्मिस है, देन मिडल लेयर डर्मिस, एंड देन इनर लेयर जो है डीपर लेयर सबक्यूटेनियस लेयर जिसको इनर लेयर बोलते हैं, और हाइपोडर्मिस भी इसको बोला जाता है। अब ये कौन कौन से टिश्यूज़ से बनी होती है? ये बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू से बनी हुई होती है, एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू। एंड देन थर्ड पॉइंट है एक्सेसरी ऑर्गन, इसको किस लिए कहा जाता है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेसरी ऑर्गन इसको क्यों कहा जाता है। हमने फर्स्ट पॉइंट भी डिस्कस करा एंड सेकंड पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया, एंड थर्ड पॉइंट है फिजियोलॉजी ऑफ स्किन में एक्सेसरी ऑर्गन्स इंक्लूड द हेयर। देखो हमारी स्किन में एक्सेसरी ऑर्गन्स और एक्सेसरी पार्ट्स कौन कौन से हैं। उसमें हमारे बाल आते हैं, ह्यूमन बींग के हेयर रूट,
हेयर शाफ्ट, हेयर में हेयर रूट आ गई और हेयर शाफ्ट आ गई। हेयर फॉलिकल्स, पिली एरेक्टर मसल्स, सेबेशियस ग्लैंड, स्यूडोरिफेरस ग्लैंड एंड नेल्स एंड मेमोरी ग्लैंड्स। ये हमारे आ गए एक्सेसरी ग्लैंड्स में इसके पार्ट्स स्किन के। सो अब हम डिस्कस करेंगे इस स्किन का जो स्ट्रक्चर है, स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में। सो सबसे पहले हम देखते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा है, 3 लेयर्स पढ़ी थी हमने अभी स्किन की, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। आप लेफ्ट साइड में देखिए एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, जिसको सुपरफिशियल फेसिया भी बोला जाता है। एपिडर्मिस आप सबसे बोला जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन है आपका हेयर शाफ्ट है, ये आपकी हेयर शाफ्ट है, हेयर शाफ्ट। एंड इसमें पोर्स हैं, तो हम 1 बाय 1 इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने 3 लेयर्स इसकी देख लिए, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, डर्मिस मिडल लेयर है और हाइपोडर्मिस इसकी सुपरफिशियल जिसको बोला जाता है वो सबसे डीपर लेयर है। एंड देन अब हम इसको एपिडर्मिस से स्टार्ट करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। सो सबसे जो पहला पार्ट्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ रेड मार्क से, डर्मल पेपिला, जिसको पेपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस भी बोला जाता है। देन है स्किन का मेजनर करपसल, मेजनर करपसल्स, करपसल मीन्स सेल। सो मेजनर करपसल्स आप ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेजनर फ्री नर्व एंडिंग। देन रेटिकुलर लेयर ऑफ डर्मिस, सेबेशियस ऑयल ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड जिनको बोला जाता है। देन यहाँ पे आर्टरी है, आर्टरी रेड कलर में आप देख सकते हैं आर्टरी। देन वेन है ब्लू कलर में, एंड क्योंकि आर्टरी रेड है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एंड एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू आपका ये रहा नीचे। एंड हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स हैं, रूट हेयर प्लेक्सिस भी इनको बोला जाता है। सो अब हम देख चुके हैं स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में, हम पढ़ चुके हैं अब, ठीक है। अभी हमने सुपरफिशियली हम इसको इसके बारे में हम देख चुके हैं। सो अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ स्किन, फंक्शंस ऑफ स्किन और फंक्शंस ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। सो फंक्शन ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, सबसे पहला जो फंक्शन है स्किन का वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में ए केमिकल फैक्टर इन द स्किन, सीबम, स्वेट, मेलानिन। सीबम जिसको ऑयल भी बोला जाता है, फ्रॉम द सेबेशियस ग्लैंड्स। ऑयल कहाँ से सिक्रेट होता है हमारी बॉडी में, हमारी स्किन से, सीबम सेबेशियस ग्लैंड से, जो स्लाइटली एसिडिक होता है और रिटार्डिंग बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन ऑन द स्किन सरफेस। जो बैक्टीरियल कॉलोनाइज करते हैं, बैक्टीरिया जो कॉलोनाइज करते हैं हमारी स्किन पर, उसको रिटार्ड कर देता है, ठीक है। तो इसका एक ये भी पॉजिटिव पॉइंट है सीबम का। देन स्वेट, स्वेट फ्रॉम द स्यूडोरिफेरस ग्लैंड। स्वेट कौन से ग्लैंड से सिक्रेट होता है, स्यूडोरिफेरस ग्लैंड्स। ये भी स्लाइटली हाइपरटोनिक लिक्विड होता है एंड कैन फ्लश ऑफ मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया ऑन स्किन सरफेस। ये भी इसका पॉजिटिव पॉइंट यही है पसीने का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पसीना आना स्किन पर। अगर पसीना आता है तो वो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। स्किन स्वेट का आना, स्यूडोरिफेरस ग्लैंड से सिक्रेशन होना स्लाइटली हाइपरटोनिक होता है एंड मोस्टली बैक्टीरिया को ये फ्लश कर देता है। देन मेलानिन, जो कि स्किन का पिगमेंट जिसको बोला जाता है, ठीक है। मेलानिन क्या है, स्किन पिगमेंट यानी स्किन का कलर। स्किन का कलर हम इससे ही पहचानते हैं कि मेलानिन कितना है हमारी स्किन में, ठीक है। अगर कोई काला है तो अगर कोई ज़्यादा वाइट है या अगर कोई ज़्यादा ब्लैक है पर्सन, तो उससे पता लग जाएगा कि स्किन पिगमेंट इसमें मेलानिन कितना है। सो मेलानिन के बारे में पढ़ते हैं। मेलानिन
स्किन पिगमेंट फ्रॉम मेलानोसाइट्स, अवॉइड एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम पेनिट्रेटिंग द स्किन लेयर। सो हमारे जो सन से जो रेडिएशन निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज निकलती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं हमारी बॉडी के लिए, और जो कि स्किन लेयर्स में पेनिट्रेट कर जाती हैं कभी कभी, ठीक है ना। अगर हम ब्राइट सन में एक्सपोज हों तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। इसलिए जब ज़्यादा धूप होती हो तो हमें ज़्यादा धूप में नहीं निकलना चाहिए बाहर, क्योंकि उससे खतरा है हमारी स्किन लेयर्स को। कैंसर का कारण बन सकता है, या कोई ट्यूमर फॉर्म्ड हो सकता है बॉडी में। देन फिजिकल फैक्टर, अभी हमने कौन से फैक्टर पढ़े? केमिकल फैक्टर्स, सीबम, स्वेट, मेलानिन, ये है केमिकल फैक्टर जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारी स्किन को, ठीक है। देन बी पॉइंट है फिजिकल फैक्टर्स इन द स्किन, जैसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, केराटिनाइज्ड सेल्स। Stratified squamous epithelium in the epidermis layer provides a large number of layers of cell, preventing most bacteria invasion. Keratinized cell in the stratum corneum layer, ये stratum corneum layer एक तरह की लेयर। पॉइंट है बायोलॉजिकल फैक्टर इन द स्किन। अब बायोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं? WBC हमारी मेन, जिसको हम मैक्रोफेज भी बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में। WBC हमारा एक तरह से डिफेंस करती है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। जो मैक्रोफेज होती हैं वो बहुत सारे बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेती हैं, खा जाती हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी ये इंगल्फ कर लेती है। देन है एक्सक्रीशन। आपने देखा होगा जब पसीना निकलता है या आपके माथे पे से होकर एंड इसके गाल से, चिक से होकर आपके कभी मुंह में जाता होगा तो आपको खट्टा खट्टा या नमकीन सा लगता है पसीना, स्वेट। तो उसमें भी कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब स्वेट के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि वेस्ट मटेरियल होता है। जैसे इस वेस्ट मटेरियल में क्या क्या होता है? अमोनिया होता है, यूरिया होता है, एक्सेसिव साल्ट होता है, जिससे ये पसीना नमकीन होता है। अगर कभी पसीना आए तो एक बार टेस्ट करके देखना, ठीक है। तो जैसे आप टंग पर लगाओगे वो हल्का हल्का नमकीन सा लगेगा, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि इसमें एक्सेसिव साल्ट है, यूरिया है, अमोनिया है। हमें अमोनिया यूरिया का नहीं पता लगेगा क्योंकि ये बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं, बट हमें साल्ट का टेस्ट ज़रूर मिलेगा। तो ये हमारी स्वेटिंग के थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं। देन है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट। तो तीसरा फंक्शन क्या है? ये सब फिजियोलॉजी में ही है, स्किन की फिजियोलॉजी ही है ये सब, ठीक है ना। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करती है हमारी स्किन। स्वेटिंग, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन। स्वेटिंग क्या है? स्वेटिंग बाय द स्वेट ग्लैंड्स प्रमोट एवापोरेशन। जब स्वेटिंग होती है बॉडी में तो क्या होता है? स्वेट ग्लैंड से स्वेट सिक्रेट होता है, वो उससे क्या होता है? एवापोरेशन प्रमोट होता है, रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ एक्सेसिव बॉडी हीट, ताकि बॉडी हीट लॉस हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो ब्लड वेजल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं बाय आर्ट्रियोल्स, जो जिन आर्ट्रियोल्स को स्मॉल आर्ट्रियोल्स क्या होती हैं? आर्ट्रियोल्स छोटी छोटी स्मॉल आर्टरीज होती हैं इन द डर्मिस लेयर विच प्रोवाइड्स अ स्मॉलर सरफेस एरिया इन द ब्लड वेजल, रिजल्टिंग इन अ लेस हीट loss. Vasodilation by arterioles in the dermis layer provide a larger surface area in the blood vessel, resulting in a greater heat loss. Then fourth function है cutaneous sensation. नर्व रिसेप्टर्स होते हैं हमारी स्किन में। अगर हम सुपरफिशियली बात करें तो कुछ नर्व रिसेप्टर्स होते हैं हमारी स्किन में, स्किन बोले तो डर्मिस लेयर में, जो कि सेंसेशन डिटेक्ट करते हैं, जैसे हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर, टच, अलाउइंग द बॉडी टू बी अवेयर ऑफ दिस स्टिमुलाई। सो अगर मैं अपनी बॉडी ऐसे टच करूं मैं, तो मैंने एक पेन महसूस किया, मैंने जैसे पिंच किया, ज़्यादा टाइट मैंने पिंच किया यहाँ से, आप आई होप आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ से टाइट पिंच किया, तो मुझे एक मेरे जो ब्रेन में जो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स थे स्किन में, उनके थ्रू ब्रेन में मेरे मैसेज गया कि आपको किसी ने पिंच किया, और यहाँ पे पेन की एक सेंसेशन हुई जो मेरे ब्रेन ने कैच की, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं क्यूटेनियस सेंसेशन। सो यहाँ पे क्या है?
हमारी स्किन पर डर्मिस लेयर पर नर्व रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट है विटामिन डी सिंथेसिस। आपने काफ़ी टाइम्स अपने आसपास, अपने सराउंडिंग, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड से सुना होगा कि सुबह सुबह धूप लेनी चाहिए सुबह सुबह की, ठीक है। वो क्यों कहते हैं? ताकि विटामिन डी सिंथेसिस हो हमारी बॉडी में। विटामिन डी के लिए बोलते हैं वो, अगर जिसमें डॉक्टर्स भी कई बार ये रिकमेंड करते हैं जिसको विटामिन डी की कमी होती है कि आप थोड़ी थोड़ी धूप लिया करें डेली मॉर्निंग में। सो विटामिन डी सिंथेसिस स्टार्ट होने लगेगी बॉडी में। देन फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं हम अब। यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द सनलाइट एक्टिवेट्स अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे ही हमारी स्किन पर सनलाइट पड़ती है, ठीक है, जैसे ही सीरीज पड़ती है सनलाइट की, ऐसे ही एक केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में, ठीक है ना। जो कि कहाँ पे होती है रिएक्शंस? एपिडर्मिस लेयर में। और ये केमिकल रिएक्शंस विटामिन डी फॉर्मेशन का काम करती हैं। फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। सो अब हम पढ़ेंगे मेन पॉइंट हमारा, जो कि फिजियोलॉजी एंड फंक्शंस ऑफ स्किन। सो इसकी अभी हमने इसका डेफिनेशन भी पढ़ी, इसकी लेयर्स भी पढ़ी, इसके टाइप्स भी पढ़े, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने डिस्कस किया, और इसके हमने अभी फंक्शंस भी और फिजियोलॉजी भी हमने पढ़ चुके हैं। अब इसके कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। देन अनदर पॉइंट इज़ प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम द पेनिट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। सो काफ़ी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, काफ़ी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, और जिसके थ्रू हमारी बॉडी अफेक्ट होती है, हमारा जो फिजियोलॉजिक सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो हमारी बॉडी क्या करती है? उनसे बचाती है। थर्ड पॉइंट इज़ प्रिवेंट वाटर लॉस, डेसिकेशन जिसको बोला जाता है, प्रिवेंट वाटर लॉस, डेसिकेशन इसको बोला जाता है। देन अनदर पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। सो ये भी बॉडी टेम्परेचर होम्योस्टेसिस में ही आ गया, ठीक है ना। अभी होम्योस्टेसिस आपने देख चुके हैं, होम्योस्टेसिस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये होम्योस्टेसिस, ठीक है, और ये बॉडी टेम्परेचर, तो ये लगभग सिमिलर ही है। मेंटेन होम्योस्टेसिस, बॉडी का टेम्परेचर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर के बीच में रेगुलेशन होना, ठीक है। एंड देन सिंथेसाइज कंटेनर नर्व रिसेप्टर। स्किन में क्या होता है? कुछ नर्व रिसेप्टर्स होते हैं जो कि वेरियस सेंसेशन को डिटेक्ट करते हैं। किसी भी तरह की डिटेक्शन सेंसेशन हो या किसी भी तरह के फैक्टर्स हों, अलग अलग तरह के फैक्टर्स होते हैं, वो सबको स्किन क्या करती है? डिटेक्ट कर लेती है और हमारे ब्रेन को मैसेज कर देती है। देन 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट है हमारा सिंथेसाइज केमिकल सब्सटेंस सच एज केराटिन, मेलानिन एंड विटामिन डी। सो हमारी स्किन क्या करती है? काफ़ी केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो उनमें से कुछ सब्सटेंस हैं केराटिन, मेलानिन एंड विटामिन डी, इनको सिंथेसाइज करती है। देन दिस पॉइंट एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल सच एज अमोनिया। स्वेटिंग के थ्रू हमारी स्किन क्या करती है? अमोनिया को सिक्रीट करती है, एक्सक्रीट करती है, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल है, और यूरिया को एक्सक्रीट करती है, साल्ट को एक्सक्रीट करती है। देन प्रोड्यूस स्किन पिगमेंट। हमारी बॉडी क्या करती है? प्रोड्यूस स्किन पिगमेंट, मेलानिन हमारी स्किन ही फॉर्म्ड करती है, बनाती है इन द एपिडर्मिस एंड हेयर टू अवॉइड एक्सेसिव पेनिट्रेशन ऑफ यूवी रेडिएशंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे फंक्शंस ऑफ स्किन। अब इसकी एपिडर्मिस लेयर है, ठीक है। एंड अभी जो जिन्होंने कमेंट की थी वो इसी बस फिजियोलॉजी के बारे में उन्होंने बताया था कि फिजियोलॉजी देखनी है उनको,
ठीक है, फिजियोलॉजी पढ़नी है तो मैं फिजियोलॉजी मैंने दिखा दी। फिजियोलॉजी में अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, एंड टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम के चैनल को, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकें, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, if you have any doubt regarding the physiology of skin, so you can put your question in comment box, and I will reply soon. So students, thank you, thank you. Till then, take care, bye bye. So students, thank you, and till then, take care, bye bye.